नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आए हूं वो वीडियो है अनम शेख का, पपुआ पीएम टच्ड पीएम मोदीज फीट, व्हाई इंडिया सो इम्पोर्टेंट फॉर एवर। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि जी पपुआ न्यू गिनिया के जो पीएम थे उन्होंने स्वागत किया पीएम मोदी का, और उन्होंने पैर छूकर किया, सम्मान जताया अपना। जैसे हमारे सनातन धर्म में है कि भाई सीनियर हो या गुणी हो, जो भी है, उम्र से भी होता है और बहुत और भी सारी चीज़ों से होता है। कोई गुणी भी बहुत होता है, वो उम्र में छोटा होता है, तब भी हम उसे प्रणाम कर लेते हैं। तो ये शायद वैसा ही कुछ हुआ है। तो चलिए इस पर पाकिस्तान की जनता जो है वो क्या कहती है, ये देखते हैं। सर, आज का बेसिकली क्वेश्चन मेरा ये है कि अभी मुल्क के हालात जो चल रहे हैं, क्या आपको लगता है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर की कोई भी किसी भी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर की नज़र में इज्जत है, या फिर अगर कभी हमारे प्राइम मिनिस्टर कभी जाते हैं तो उस तरह से वो मुकाम देते हैं जो कि देना चाहिए? बिल्कुल इज्जत नहीं है हमारे प्राइम मिनिस्टर की। जहाँ भी जाते हैं उनको चोर चोर की आवाजें लगती हैं और पूरी मुल्क की इज्जत नफ्स खत्म करके रखती है। वो जो खुद कहते हैं कि हम मांगते हैं, वो क्या इज्जत होगी उनकी? वो कहते हैं हम वेंटिलेटर पे हैं, हम मांगते हैं। हम तो नहीं मांगते, हम तो मेहनत करके खाते हैं। वो भी हमारी रोटी तंग कर दी है उन्होंने। आटा कहाँ पहुँचा दिया, चीनी कहाँ पहुँचा दी है। हम सेल्समैन नहीं करते हैं, ठीक है। और बच्चे माशाल्लाह हम पालते हैं, और बड़ी मुश्किल हो गई, बहुत प्रॉब्लम हो गई। ये 1.5 साल में मुल्क का बेड़ा ही गर्क कर दिया, बेड़ा ही गर्क कर। सर, आज की एक न्यूज आई है जो कि दुनिया में और पाकिस्तान में बहुत ज्यादा वायरल हो रही है। हमारा पड़ोसी मुल्क इंडिया, सर, उसके प्राइम मिनिस्टर जो अभी करंट है नरेंद्र मोदी सर, वो गए हैं पुपवा में, और वहां पर जाकर उनके प्राइम मिनिस्टर ने सर इतने इमोशनल उन्हें कर दिया कि उनके पाँव भी छू के उन्हें गले लगा दिया। सर, इस तरह इस्तकबाल किया गया। सर, उनकी इस तरह से इज्जत अफजाई क्यों? वो जहाँ जाते हैं इज्जत लेके आते हैं, हम जहाँ जाते हैं बेइज्जती लेके आते हैं। हमारे काम ही ऐसे हैं। देखे ना मुल्क में इंसानियत की क्या इज्जत कर रही है। डंडे मार रहे हैं, हर बंदे को डंडे मारते हैं, जिसको दिल करता है उठा के ले जाते हैं। रियाज के साथ क्या कर रहे हैं वो, एंकर के साथ? उसको बेचारे को पकड़ा हुआ जज रोज कहता है बताते हैं, सब हर बंदे को पता है। रहम करें इस मुल्क में, हक और सच को लाने दे, हक और सच को आने दे, खुदा का वास्ता इस मुल्क पे रहम करते हैं। वो क्या कर रहे हैं जो इज्जत उनको मिलती है हर जगह से? सिर्फ एक पाकिस्तान है जो उनको बदनाम और गंदा कह रहा है और उनको कातिल कहता है। सवाए पाकिस्तान के अलावा किसी मुल्क का मुस्लिम बरादरान भी देख ले, टर्की देख ले, सऊदी अरेबिया देख ले, ईरान देख ले, सब उनको इज्जत दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? तो इसीलिए कि वो अपने मुल्क लेके तरक्की पे जा रहे हैं। ज़िया दौर में हम उनसे कहीं आगे थे, आज हम कहाँ खड़े हैं और वो कहाँ खड़ा। ज़िया दौर इतना अच्छा दौर था कि करप्शन तो नहीं होती थी। अब करप्शन में घिरा हुआ मुल्क। एक पुलिस वाला भी है, उसको भी पैसे चाहिए, वार्डन को भी रिश्वत चाहिए। कोई काम बिजली का कराने चले जो गैस का, हर जगह हम पैसे देंगे तो काम होगा, पैसे नहीं देंगे कोई हमारा काम नहीं करेगा, कोई सुनेगा नहीं। बिल है वो ज्यादा लाग के आ जाते हैं, उधर चले जाए तो वो भी नहीं सुनते, कोई सुनता ही नहीं उस मुल्क में किसी की। आने वाला कल क्या देख रहे हैं सर पाकिस्तान का? अल्लाह खैर करे। हमारी तो अल्लाह के आगे दुआ है, एक ही दुआ है 5 वक्त की नमाज के बाद, कि या अल्लाह पाक इस मुल्क में हक और सच को आने दे, हक और सच को आए। क्या आया अभी तक हक और सच? अभी तक तो नहीं। एक इमरान खान पे उम्मीद थी, उसको भी पकड़ के अंदर दे दिया उन्होंने। वो भी कहते हैं कि वो यूं है, गद्दार है, ये है, वो। पता नहीं हम किसके पीछे जाए, हमें तो समझ नहीं हमें आती। ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया। बिल्कुल हमें ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया है। बिल्कुल सही, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच सर। सर, आपका नाम? अमाद हसन। करते क्या है? मैं मोबाइल का काम। बिल्कुल सही, माशाल्लाह। सर, आज का बेसिकली क्वेश्चन मेरा ये है कि अभी करंट जो सिचुएशन चल रही है पाकिस्तान के अंदर, क्या कोई कंट्री हमारे प्राइम मिनिस्टर की इज्जत करता है? या हिस्ट्री की भी बात करें, क्या वैसा इस्तकबाल कभी किसी एक प्राइम मिनिस्टर को मिला है जैसा कि हम डिजर्व करते हैं, या हमारी कोशिशें होती हैं? हमारे किसी प्राइम मिनिस्टर ने आज तक, हमारा तो किसी ने सोचा ही नहीं। जो भी आता है उसे बस जस्ट अपना है। एक चीज़ हम पहले जो लेके जाते थे, फॉर एग्जांपल 100 रुपए की, आज उसका रेट 150 है। कोई पूछने वाला ही नहीं। इन सब को बस अपने काम से है, और हमारे से सिविलियन से कोई मतलब ही नहीं है, आवाम से कोई मतलब नहीं है, इन्हें सिर्फ अपने आप की है। सर, आज अगर देखें तो सारे जो ममालिक हैं, मुस्लिम बरादरान स्पेशली बात करेंगे, तो उन्होंने वैसे पाकिस्तान का साथ देना छोड़ दिया है। क्या वजूहात लगती है? क्या उन्हें ट्रस्ट खत्म हो गया है? क्या उन्हें यकीन आ गया कि पाकिस्तान के हालात ऐसे फ्यूचर में चलते रहने हैं? उन्हें ट्रस्ट आ गया है कि पाकिस्तान ऐसे ही रहना है। सही बात। बहुत बुरा अमल है हमारे। एक न्यूज जो आज बहुत ज्यादा वायरल हो रही है, दुनिया के अंदर नहीं पाकिस्तान के अंदर भी वायरल हो रही है। सर, हमारा पड़ोसी मुल्क इंडिया, उसका प्राइम मिनिस्टर अभी जो करंट है नरेंद्र मोदी सर, वो गए हैं पुपवा के अंदर। सर, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर ने उनके पाँव को हाथ लगा के उनका इस्तकबाल किया और गले लगाया है। सर, पहली दफा हिस्ट्री में ऐसा हमें देखने को मिला। पाकिस्तान की हिस्ट्री कभी ऐसा कुछ गले तक वो सही से नहीं लगाते। सर, इंडिया में गए थे हमारे फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो, एस जयशंकर, उनके फॉरेन मिनिस्टर ने हाथ तक नहीं मिलाया, बाकी सबसे मिलाया था, पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर से नहीं मिलाया। ये आप गलत कह रही हैं। इसका सबूत दीजिए कि सबसे मिलाया था हाथ। किसी भी फॉरेन मिनिस्टर से हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने हाथ नहीं मिलाया, सबको नमस्ते किया।
और वैसा ही बिलावल भुट्टो के साथ भी किया। आप लोग किसी भी चीज का प्रोपेगेंडा करना शुरू कर देते हैं, ये प्रोपेगेंडा है। आप सबूत दीजिए कि दूसरे फॉरेन मिनिस्टर से हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने हाथ मिलाया था बाकियों से और इनसे नहीं मिलाया, साबित नहीं कर पाएंगे आप। उल्टा नैरेटिव बनाना बंद करिए। हिंदुस्तान की जनता जो आपके वीडियोस देखती है वो सब समझती है, उल्टा इफेक्ट होना शुरू हो जाएगा। जो कुछ भी बोलें उसके पीछे उसका लॉजिक दें, उसका सबूत दीजिए। सर ऐसा क्यों है, उनको इतनी इज्जत मिलती है, हमें क्यों नहीं मिलती? जब हम अपनी इज्जत घर से नहीं ना करेंगे तो बाहर से हमारी इज्जत कोई भी नहीं करेगा। घर से इज्जत पहले मिलती है, फिर बाहर से मिलती है। आपको क्या लगता है कि घर से इज्जत कैसे मिलनी चाहिए और कैसे नहीं मिल रही? आवाम का दिल जीतती है, और कोई हल नहीं है इसका। क्या उन्होंने अपनी आवाम का दिल जीता है? हाँ, जीता हुआ है। कैसे, कुछ एक्सप्लेन कर? फैसिलिटेट किया हुआ है, इतनी चीजें लाइक कि वो अपनी एक आईटी की जो है ना, आईटी वर्ल्ड में नंबर 1 आने वाली है, वो प्रमोट करते हैं। और हमारे इधर क्या, कौन किसे प्रमोट करता है? सर मैं एक छोटी सी एग्जांपल दूंगी। यूट्यूब चैनल जो चला रहे हैं उनका जो रेवेन्यू आता है उसका 30% टैक्स कटता है, मेरा भी कटता है, सबका कटता है। सर उस टैक्स का कभी भी कोई लिस्ट नहीं पाकिस्तान के अंदर आई कि वो टैक्स कहाँ जाता है। सर इंडिया के कल ही मैंने देखा कि 10,000 करोड़ उनका जीडीपी में इंडिया की गया है यूट्यूबर्स के टैक्सेस का। हमारे टैक्सेस कितने हैं, सवाल है। टैक्स खाए जाते हैं बस। सर कभी नहीं आया। जो टैक्स हमें बिल में लगता है वो किधर जाता है? सही बात है। जो टैक्स हमें माचिस के डब्बे में लगता है वो किधर फिर भी जाता है? टैक्स पेयर नहीं है, फिर भी टैक्स पेयर नहीं है। और हर चीज पे टैक्स भी देते हैं, फ्यूल पे हम देते हैं, लाइट पे हम देते हैं, गैस पे हम देते हैं, अपने मीटर का हम किराया देते हैं। सही बात है। तो हमारा यही हाल करना है। फ्यूचर क्या देख रहे हैं पाकिस्तान का? अल्लाह पाकिस्तान नहीं फरमाए। आमीन। थैंक यू सो मच सर। सर आपका नाम? मोहम्मद अशरफ। करते क्या है? मैं स्टिचिंग। बिल्कुल सही। सर अभी जो सिनेरियो चल रहे हैं पाकिस्तान के, आपको लगता है करंट जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट है उनकी किसी भी कंट्री के अंदर इज्जत होगी, या करने वाले जो प्राइम मिनिस्टर है वो करते होंगे? वो इस तरह है क्योंकि करते हैं कि पाकिस्तान है, प्राइम मिनिस्टर की करे ना करे पाकिस्तान के साथ इज्जत करते हैं। सर प्राइम मिनिस्टर की करते हैं, प्राइम मिनिस्टर की करेंगे तो पाकिस्तान की होगी ना। प्राइम मिनिस्टर की करते हैं क्या? अभी कोई हमें दावत दे रहा है क्या? हमें कोई किसी मीटिंग के अंदर बुलाता है कि आओ आके हमारे साथ मीटिंग कंडक्ट करो, हमारे साथ ट्रेड करो, हमारे साथ अच्छे बेनिफिट्स के साथ ताल्लुकात बनाओ, क्या ऐसा है? नहीं ऐसा तो है ना, क्योंकि कोई जो भी बुलाया गया तो लाजमी जाएंगे। सर कौन बुला रहा है? बहुत मुल्क ऐसे हैं जैसे सऊदी अरब है, यूएई है। अपने सर अभी तो कोई भी नहीं बुला रहा। अभी नहीं बुला रहा, क्यों नहीं बुला रहा? मैं भी यही कह रही हूँ कि अभी की करंट, मैंने पहले ही कहा करंट सिचुएशन में देखो अभी यानी कि शहबाज शरीफ सऊदी अरब से भी होके आया है, फिर इधर यूएई में भी होके आया है, और मुल्क में सर कैसी रिस्पेक्ट मिली है उन्हें? 2 दिन पहले ईरान के साथ यानी कि बॉर्डर पे उनकी मीटिंग थी, उधर भी हो गया। इंशाल्लाह हो जाएगा। ये हालात पाकिस्तान के ऐसे हैं तो सर कैसी रिस्पेक्ट मिली है, मैं यही तो पूछ रही हूँ। एक प्राइम मिनिस्टर जाता है उसे ऐसी रिस्पेक्ट मिलती है आगे से कि दुनिया देखती है। अभी ट्रेंड आज की ही न्यूज़ आपको बताने लगी हूँ कि हमारे पड़ोसी मुल्क जहाँ पर हमारे बिलावल भुट्टो गए थे उन्हें कैसी रिस्पेक्ट मिली थी, सारी दुनिया जानती है, पाकिस्तान भी जानता है, एक शहरी जानता है। अब दूसरी तरफ हम देखें तो प्राइम मिनिस्टर जो वहाँ के नरेंद्र मोदी इस टाइम पुपवा में गए हैं, कंट्री में गए हैं, उधर के प्राइम मिनिस्टर ने उन्हें झुक के, उनके पाँव छू के, उन्हें मतलब इमोशनल होकर उनका इस्तकबाल किया। सर आज तक हिस्ट्री में हमारे प्राइम मिनिस्टर्स कैसा, हमें तो कोई मतलब हाथ के गले भी नहीं लगाता। नहीं लगाएंगे, क्यों नहीं लगाएंगे? लगाएंगे, लगाता क्यों नहीं है? अभी तो कुछ जा ही नहीं ना रहा, जाएंगे गए ना। फॉरेन मिनिस्टर गए थे बिलावल भुट्टो इंडिया, उन्होंने तो हाथ भी नहीं मिलाया। एस जयशंकर ने, उनके फॉरेन मिनिस्टर ने बिलावल भुट्टो के साथ हाथ तक नहीं मिलाया। उसने नहीं मिलाया, इन्होंने मिलाया। किसने मिलाया? बिलावल भुट्टो ने भी मिलाया, जब उसने नहीं मिलाया तो सर नमस्ते तो किया ना उनको, लेकिन उनका काम बनता था। बिलावल भुट्टो एज अ गेस्ट गए, अब आपके अगर मिसाल के तौर पर कोई आता तो आप उठ के मिलते। इंडिया ने हमें नहीं बुलाया था, वो चाइना की यानी कि हो रही थी, इसलिए यानी कि बिलावल भुट्टो गए थे। इंडिया के यानी कि वो इजलास नहीं था, वो इंडिया बुला रहा था। इंडिया ने बुलाया था, चाइना ने नहीं था बुलाया। इंडिया ने मीटिंग करवाई थी, एससीओ की मीटिंग थी, उसके अंदर सारी कंट्रीज इंडिया में गई थी। वो जो भी था ना, वो सारी कंट्री गई थी। वो पहले इंडिया ने चाइना ने शुरू किया था। लेकिन जो कंट्री करवाती है उसकी कंट्री के अंदर होता है। चाइना के अंदर भी हुआ था, इंडिया के अंदर भी हुआ था, लेकिन इंडिया ने अपनी कंट्री के अंदर अपनी मीटिंग रखवाई थी जहाँ पे सब पाकिस्तान गया तो किसकी वजह? चाइना को देखो, अभी यानी कि चाइना जो था जीत कंट्री का इजलास हो रहा है, तो वो नहीं जा रहा चाइना। सऊदी भी नहीं गया। हाँ नहीं अभी गया, सऊदी भी नहीं गया, तो इसलिए वो चाइना गया तो पाकिस्तान गया, नहीं तो पाकिस्तान ना जाता। मतलब आज भी हम चाइना के मुख्ताज हैं।
वो हमारा पड़ोसी मुल्क है। सर पड़ोसी तो बड़े हैं, ईरान भी है, सऊदीया भी है, इंडिया भी है, सब पड़ोसी हैं। पड़ोसी का क्या है? वो तो आपकी बात ठीक है। बहरहाल चाइना जो हर दफा हमारे साथ यानी कि कंधे पे कंधा मिला के चला, जब भी हमें कोई मुश्किल होती है यूएन में वो वीटो कर देता है, करता है कि नहीं? करता है। हाँ, तो फिर हम क्यों ना यानी कि उनके साथ, वो तो हमको वो फख्र होना चाहिए ना। वो आपको नहीं लगता जाती मुफादात के तहत कोई भी किसी को इस्तेमाल कर सकता है? ये हर मुल्क ऐसा ही है। हर हमें मुल्क अपने ऐसा है। मफादात क्यों नहीं नजर आते? हम अपने होना मफादात चाहिए, क्यों ये नहीं? सियासतदान एक साथ हो जाए, सब जितने भी हैं सब ठीक हो जाएगा। क्योंकि ये इस्तेमाल होते हैं एक दूसरे के लिए। जब जिसकी भी हुकूमत आती है वो दूसरा उसको यानी कि टांगे खींच रहा है। खैर सब पाकिस्तानी। सही बात है। अगर हम बात करें अभी की करंट सिचुएशन की, आपको लगता है कि हमें किन किन पड़ोसी मुल्कों के साथ ज्यादा अच्छे ताल्लुकात बनाने चाहिए? 2-3 ऐसे ममालिक जो पास भी हों, ट्रेड के लिहाज से भी अच्छे हों और उनके साथ बेनिफिशियल बहुत सारे ताल्लुकात बनाने चाहिए। ताल्लुकात तो सबके साथ होने चाहिए, मगर ट्रेड के लिहाज से हमारे जैसे सऊदी अरब इस्लामी मुल्क है, जब ताल्लुकात अच्छे हो ना हो फिर भी हमें यानी कि कपरेज करना पड़ता उनके साथ। क्योंकि हमारा उसे खाना काबा है सारे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, यानी कि फिर सब भी यानी कि सऊदी अरब है, ये इस्लामी मुल्कों को तो होना ही होना चाहिए। यानी कि इनको सबका अपना इत्तेफाक होना चाहिए। इत्तेफाक होगा, जैसे फ़लस्तीन का इशू इधर चल रहा है, फ़लस्तीन का, कश्मीर का चल रहा है, ये यानी कि इत्तेहाद होगा आपस में सब मुल्कों का, तो ये सब करके दिखाएंगे। जब नहीं होगा तो इस्तेमाल होते रहेंगे जब आप हो। सही बात है। एक आखिरी सवाल, आपने फलस्तीन और कश्मीर की बात की, सर चाइना के अंदर भी तो मुसलमानों पर जुल्म है। आज तक हमें ना बताया गया, ना हमने कभी चाइना के मुसलमानों का सवाल किया। सर क्यों नहीं? तो करना चाहिए ना, मालूम होना चाहिए, करना चाहिए। यानी कि ये तो हमें क्यों नहीं बताया जाता कि चाइना के अंदर मुसलमानों पर भी तो जुल्म हो रहा है? इसलिए नहीं बताया जाता कि हो सकता है वो हुकूमतें आपको जो नाराज ना हो जाए, यानी बताना चाहिए। सर मुसलमान तो फिर मुसलमान है ना? है, बताना चाहिए। जो गलत है वो गलत है, कोई भी है। सही बात है, बिल्कुल ऐसे। वो छोड़िए, आपके एक्स पीएम इमरान खान, उनसे जब भी सवाल पूछे विदेशी मीडिया ने, उनकी जबान को लकवा मार जाता था इस बात पर। वो चुप हो जाते थे, कहते जी मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। सुन लीजिए। What's your stance on China's treatment of Uyghur Muslims? Frankly, I don't know much about that. Do you have any concerns about what is going on in Xinjiang to Chinese Muslims? At the moment, I do not know enough about it. The Chinese government has been fiercely criticized by especially Western countries for its reported treatment of Uyghur Muslims. Have you had a chance to formally discuss this issue with President Xi of China? No, I haven't. And frankly, you know, we have been facing so many of our internal problems right now that, you know, I don't know much about this problem. तो ये तो आपका दोगलापन है। जो चाइना में उइगर मुसलमानों के साथ हो रहा है उस पर तो आप बोलती बंद है आपके सरकार की, आपके लोगों की कुछ नहीं बोलते आप लोग। और जहां पे कुछ नहीं हो रहा उस पर आप लोग आग बबूला होते हैं। तो इसी की तो सजा मिल रही है आपको। जहां पे असल में आपको आवाज उठानी चाहिए वहां पे आवाज नहीं उठा रहे हैं। वो जो आपका ऊपर वाला कहते हैं, आप वो देख नहीं रहा है कि आप लोग क्या कर रहे हैं। आप लोग का डबल स्टैंडर्ड नहीं दिख रहा है उसको, आपका दोगलापन नहीं दिख रहा है उसको। उससे तो डरिए, लेकिन नहीं, क्योंकि अपना फायदा है ना। इधर बोलने पर करोड़ों की ज़कात आती है, करोड़ों की फंडिंग होती है, अरबों की फंडिंग होती है कश्मीर चिल्लाने से। वो पैसे भी तो चाहिए ना आपको विदेशों से। चाइना के खिलाफ उइगर मुसलमानों के सपोर्ट में आप खड़े होंगे, चाइना अगले ही दिन डंडे मारेगा और बोलती बंद। सही बात है, बिल्कुल ऐसे। बहुत अच्छे लगा, थैंक यू सो मच सर। सर आपका नाम? मेरा नाम फारूक आज़ाद। बिल्कुल सही सर। करते क्या है? जी मैं बिजनेस करता हूँ। बिल्कुल सही सर। एक इन भाई साहब को पहले भी किसी वीडियो में देख चुका हूँ, ऐसा मुझे क्यों लग रहा है। अगर आपको भी ऐसा लग रहा है तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। ये भाई साहब पहले भी किसी के वीडियो में आ चुके हैं, ऐसा लग रहा है मुझे। बेसिकली सवाल मेरा आपसे ये है कि अभी जो करंट सिचुएशन चल रही है पाकिस्तान की, इसमें क्या पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जितने भी हैं, क्या वो किसी मुल्क के अंदर जाएं और क्या उनको वहाँ से इज्जत अफजाई वैसी मुकाम मिल रहा है कि जैसा मिलना चाहिए? नहीं, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की किसी भी शख्स को, बल्कि आम आवाम को भी अब तो वो जो पहले थोड़ी बहुत इज्जत थी वो तो आम आवाम के लिए भी नहीं, बल्कि कुछ ममालिक ने तो पाकिस्तान के कुछ शहर हैं जिनके शहरियों के लिए जो ना वीज़े की पाबंदी कर दी है। जी बिल्कुल ऐसा है। तो वज़ीर आज़म तो अब तो ये क्रेडिबिलिटी नहीं है। अब तो जैसे ब्लूमबर्ग वगैरह ने और दूसरे लोगों ने कहा कि ये जो वज़ीर ख़जाना है, हमें उनकी बात में यकीन ही नहीं होता। इस IMF वगैरह इसीलिए कर्ज जो नहीं दे रहे, तो वो कहते हैं कि हमें तो जो अदाद शुमारी पेश करते हैं वो हमेशा गलत अदाद शुमार होते हैं, हक़ाइक़ कुछ और होते हैं। तो
ये हमें किसी काबिल नहीं छोड़ा इस झूठ में जो हमारे सियासतदान बोलते रहे, जो हमारे हुक्मरान बोलते रहे। आपको वीडियो पसंद है, योगी आपको हमारी वीडियो पसंद है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन दबा के शेयर करना ना भूलिएगा। शिक्षा मुझे दे इजाजत, लेकिन जाने से पहले अपनी राय का लाजमी इजहार कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। मैं आपसे मिलूंगी कल एक नई वीडियो एक नए कॉर्नर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। चलिए दोस्तों, वीडियो ख़त्म हो गया। वीडियो में हमने लोगों की राय जान ली। पाकिस्तानियों की राय अमूमन वैसी ही रहती है। देखिए, बात जहाँ पर रिस्पेक्ट की आती है तो आपको रिस्पेक्ट कमानी पड़ती है। रिस्पेक्ट ना आप बाहुबल दिखा कर ले सकते हैं, ना आप पैसे के ज़ोर पर ले सकते हैं, ना उसे किसी सोने चांदी से आप ख़रीद सकते हैं उसे। उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा, उसके लिए आपको दिखाना पड़ेगा कि देखो मैं काम कर रहा हूँ, मैं सही रास्ते पर हूँ, सही काम कर रहा हूँ। और इंडिया आज से अच्छा काम नहीं कर रहा है, इंडिया ज़माने से अच्छा काम कर रहा है। जब आपके यहाँ मदरसों की नींव पड़ रही थी, अलग अलग तंजीमों की नींव पड़ रही थी, तब हमारे यहाँ के प्रधानमंत्री ने आईआईटी खोले, तब हमारे यहाँ की लीडरशिप ने यूनिवर्सिटीज़ के बारे में सोचा कि नई यूनिवर्सिटीज़ खोलनी चाहिए। तब हमारे लोगों ने सोचा कि स्पेस में भी जाना चाहिए। जब आपके यहाँ अलग अलग संगठन बन रहे थे, लश्कर तैयबा और पता नहीं कौन कौन से, तब हमारे यहाँ कॉलेज स्कूल खुल रहे थे। हम स्पेस के बारे में सोच रहे थे, हम अपनी एग्रीकल्चर को और डेवलप करने की बात सोच रहे थे, हम पंचवर्षीय योजनाएं लेकर आ रहे थे। आप लोग कुछ नहीं कर रहे थे ऐसा। आप लोग कर रहे थे कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, लेकिन हम लोग कुछ और कर रहे थे। तो बात ऐसी है कि अगर आप फोकस्ड होकर काम करेंगे, अपनी प्रायोरिटीज आप तय करेंगे, उस हिसाब से आपका देश आगे बढ़ेगा, उस हिसाब से आप इज्जत कमाएंगे। तो आपने इज्जत कमाई उसामा बिन लादेन को अपने यहाँ छुपाने में, आपने इज्जत कमाई मसूद अजहर, हाफिज सईद, सैयद सलाउद्दीन, ज़कीउर रहमान लखवी और इन जैसे 139 यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट को अपने घर में रखने की। तो ये इज्जत आपने कमाई, हमने दूसरे तरह की इज्जत कमाई। अब उस इज्जत को दुनिया भर में अच्छी नजर से नहीं देखा जाता। हमने जो इज्जत कमाई वो दुनिया भर में अच्छी नजर से देखी जाती। तो गलती तो आपकी है ना। अपने पड़ोसी मुल्क पर 3 बार अटैक आपने किया, अपने एक पड़ोसी मुल्क के सियासत में और वहां पर जाकर दखल अंदाजी आपने की। अफगानिस्तान की बात कर रहा हूं मैं। ईरान चूंकि शिया मुल्क है तो उससे पंगे आपने लिए, बताइए। और इंडिया से तो खैर है ही। तो ये तो इज्जत कमानी पड़ती है ना। इन्वेडर आप, अटैकर आप, चोरी चकारी आपके यहां, बेईमानी आपके यहां, मार्शल लॉ आपके यहां लगते रहे, डेमोक्रेसी की धज्जियां उड़ा दी गई, अपने नेताओं की हत्याएं आपने कराई, और उसके बाद आप कहते हैं कि जी दुनिया आपको अच्छी नजरों से नहीं देखती, रेस्पेक्ट नहीं करती। कैसे करेगी रेस्पेक्ट भाई, आप बता दो मुझे। अब तो भिखारी बन चुके हो, भिखारियों की क्या रेस्पेक्ट है भाई। जो भीख मांगकर अपनी जिंदगी चलाए, जो भीख मांगकर अपना देश चलाए, उसकी कैसे रिस्पेक्ट। तो पाकिस्तान ने यही रिस्पेक्ट कमाया है भाई, भिखारी वाला। तो अब बुरा क्यों लगता है आपको जब इंडिया की तारीफ होती है, इंडिया के पीएम की तारीफ होती है, इंडिया के पीएम से लोग अपने आप को बहुत अच्छा महसूस करते हैं साथ में खड़ा होकर। एक वक्त था जब राजीव गांधी ने यह कहा कि कंप्यूटर लाएंगे हम, बड़ा विरोध हुआ जी उनका, बड़ा विरोध हुआ जबरदस्त तरीके से। आज उसी कंप्यूटर ने सब कुछ किया ना। आज आईटी में अगर इंडिया इतना आगे है तो उसी की बदौलत है। अगर कंप्यूटर नहीं आता तो आज क्या होता, आज शायद मैं भी कोई मजदूरी कर रहा होता कहीं पे बैठ के। उसकी वजह से हम आगे बढ़े ना, उसकी वजह से हमारे लिए संभावनाएं खुली। तो हमारे हर पीएम ने कुछ ना कुछ ऐसा किया है जिससे हमारा नाम ऊंचा हो, हम आगे बढ़ सकें। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी कुछ काम ऐसे किए ना जिसकी वजह से आज हमारे एजुकेशन सिस्टम का बोलबाला है। कई लोग मुझसे मेरी बातों से शायद असहमत हो सकते हैं, लेकिन देखिए जो अच्छी चीजें हुई हैं उनकी तारीफ करनी चाहिए, और जो बुरी चीजें हुई हैं बिल्कुल उनकी तारीफ नहीं करनी चाहिए। फैसले सही गलत होते हैं, लेकिन कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो आपको एज ए नेशन आगे बढ़ाते हैं। आईआईटी खोलना, इंस्टीट्यूट्स खोलना, एम्स खोलना, या इसरो को आगे बढ़ाना, ये सब बहुत बड़े फैसले हैं। एजुकेशन पॉलिसी चेंज करना,
उसमें नई नई चीज़ें ऐड करना, नई तकनीक को लेकर आना। आज अगर हम 5G लेकर आ रहे हैं, 6G पे काम कर रहे हैं, आज हम ट्रेन की रूपरेखा बदल रहे हैं, फायदा है ना। पाकिस्तान ने इस बारे में कभी नहीं सोचा इस तरफ, तो कैसे पाकिस्तान रिस्पेक्ट हासिल करेगा, कैसे पाकिस्तान के पीएम को वो रिस्पेक्ट हासिल होगी जो इंडिया के पीएम को है? नहीं हो सकती, असंभव है। चलिए जल्दी मिलता हूं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।